अध्याय 27। रात भर चलता ही रहा है तू। शुरू करते हैं। नरेंद्र अपने घर पहुंचा तो रात्रि थोड़ी ही शेष बची थी। सांकल खटखटाया। उनिंदी किंतु चिंतित भुवनेश्वरी ने आकर द्वार खोला। तू इस समय? रात को कहीं रुक गया था तो पुत्र सवेरा हो ही लेने देता। कहीं रुका होता तो सवेरे ही आता मां। आंगन पार कर दोनों वरांडे में आए। भुवनेश्वरी ने उसे प्रकाश में देखा। वह सिर से पैर तक भीगा हुआ था, किंतु पूर्णतः शांत और प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। न भूखा लगता था न उनिंदा। कहीं नहीं रुका? रात भर चलता ही रहा है तू? नहीं, थक कर एक स्थान पर बैठ भी गया था। बस अब तुम मेरी चिंता मत करो, जाकर सो रहो। मेरे कारण तुम पूरी नींद भी नहीं ले पाती हो। कुछ खाएगा? नहीं मां। आगे बढ़कर उसने अपनी भुजा से माता के दोनों कंधों को घेर लिया और स्नेहपूर्वक बलात् धकेलता हुआ उनके कमरे तक ले आया। मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तुम सो जाओ। भुवनेश्वरी ने विचित्र दृष्टि से उसे देखा, किंतु कुछ कहा नहीं। वे बिस्तर पर लेट गई। नरेंद्र स्वयं आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। उसकी आंखों में अब भी नींद नहीं थी। उसे अपनी आत्मा का स्वर सुनाई पड़ रहा था। परिवार के पालन पोषण और जीवन के सुख भोग के लिए तेरा जन्म नहीं हुआ है। यह संसार तेरा प्राप्य नहीं है। तुझे इसके पार जाना है। माया की इस यवनिका के पार उस मायापति का साक्षात्कार करना है। वह ग्रह पालन से नहीं, ग्रह त्याग से होगा। तुझे अपने पितामह के समान ग्रह त्याग करना है। सन्यासी होकर तपस्या करनी है। नरेंद्र उठ बैठा। उसने एक छोटी संदूकची निकाली, उसे खोला। उसमें विभिन्न प्रकार के कागज थे। वह उन्हें देखता गया और फैलाता गया। दो चार कागज इधर उधर कर वह एक पर रुक गया। उसे खोला। जन्म पत्रिका। विश्वनाथ दत्त के पुत्र नरेंद्र नाथ दत्त की जन्म पत्रिका। अरे! पत्रिका पर कुछ पंक्तियां रेखांकित थी। उन्हें पढ़ा। यह जातक पृथ्वी के तल पर घूमते हुए परिव्राजक का जीवन व्यतीत करेगा। नरेंद्र रुक गया। तो इसलिए बाबा मेरे विवाह के पीछे पड़े हुए थे।